हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को। आपने सुना ही होगा कि 13 अगस्त को बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनी थी, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का जो चेंज हुआ है अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में। अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्येश हैं और जब वो स्वयं के नक्षत्र में आ चुके हैं तो बड़े ही अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में, जिसमें आपका ध्यान जरूर आकर्षित होना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और पुनर्वसु यानी कि स्वयं के नक्षत्र में, और शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में यानी कि स्वयं के नक्षत्र में मीन राशि में गोचर करते हुए। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति भी इस समय बहुत बलवान हैं और शनि भी बहुत बलवान हो चुके हैं, और इन दोनों ग्रहों की जो दृष्टियों का प्रभाव है ये हमें अब बहुत ही अच्छी तरीके से मिलने वाला है। देखा जाए तो 7.5 तो चल रही है, परंतु कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिनके पॉजिटिव प्रभाव भी 7.5 चलते हुए भी हमें मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो कि इनकी दृष्टि का बहुत ही प्रभाव माना जाता है, इनकी दृष्टि को अमृतमयी माना जाता है। तो ये आपके तीसरे भाव में बैठ के आपके सप्तम भाव, आपके भाग्य भाव और आपके आय भाव को यानी एकादश भाव को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं पर शनि देव भी आपके भाग्य भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति की जितनी दृष्टियां हैं ये बहुत ही अच्छी मानी जाती, जैसे हमने समझा ये भी। परंतु एक अच्छी स्थिति एक यहाँ बनने जा रही, योग संयोग बनने जा रहा है कि देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों ही ग्रह बलवान स्थिति में हैं और यानी कि स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, परंतु इनकी दृष्टि एक साथ ही भाग्य भाव में आपकी पड़ रही है। शनिदेव कर्मेश हैं, आपके आयुष हैं, और देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्येश और व्ययेश हैं। तो स्वयं के ही घर में जब किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो स्वाभाविक रूप से वो ग्रह उस घर को बहुत बलवान कर देता है। और इसके अलावा यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना भाग्य भाव में, देवगुरु बृहस्पति का भाग्य भाव से संबंध बनना अपने आप में एक श्रेष्ठ योग की स्थिति है। तो ये नवम भाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। इससे रिलेटेड चीज़ों में जो है तो आपको अच्छी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। क्या हो सकता है इस गृहस्थिति का प्रभाव, इस दृष्टि का प्रभाव, आइए समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति और शनि के प्रभाव से आपके जीवन में आपके भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य में वृद्धि होने की वजह से बहुत सारे कार्य, चाहे वो आपके मैरिज लाइफ से रिलेटेड हों, आपके व्यापार से रिलेटेड हों, या आपके आय से रिलेटेड हों, फाइनेंस से रिलेटेड हों, आप के जो बड़े हैं, आपसे जो बड़े हैं, भाई बंधु हों, बॉस हों, या जो भी आपसे बड़े हैं, तो इनके साथ कहीं न कहीं रिश्ते यदि खराब चल रहे थे तो इन रिश्तों में सुधार होना, या इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम कोई थी तो वो सॉल्व होना। आपके मन में कोई प्लानिंग चल रही थी बहुत लंबे समय से कि हमने ये सोचा है ऐसा करना है ना, चाहे वो जिससे भी रिलेटेड हो, तो वो प्लानिंग इस समय पूरी हो सकती है। क्योंकि जब भाग्य का उदय होता है, भाग्य की वृद्धि होती है, तो बहुत सारे कार्य, अब हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग काम हैं, लोगों की अलग अलग कामना हो सकती है। तो आपके मन में जो भी कामना थी, आपने जो भी सोचा था, जो भी प्लानिंग कर रहे थे, तो उनमें सफलताएं मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। खासकर यदि आप और आपके पिताजी के बीच में अनबन की स्थितियां थी तो ये दूर होगी, और
पिता के जीवन में यदि स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो इसमें सुधार होगा। और जो विद्यार्थी हैं, खासकर उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। यदि आप यात्रा करना पसंद करते हैं तो इस समय बहुत अच्छा है, योग संयोग है। लंबी यात्रा का, विदेश यात्रा का योग संयोग बन रहा है। और विशेष रूप से आप अपने जीवन में, देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा प्राप्त करें, जीवन में सब कुछ प्राप्त करें। ये होता है पुण्य से। और नवम भाव धर्म भाव है। धर्म कर्म करने से, अच्छे कर्मों को करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो इस समय आपके अच्छे कर्मों में वृद्धि होगी। और क्योंकि शनि का भी प्रभाव है, कर्मेश ही हैं आपके, तो अच्छे कर्मों की वृद्धि होगी। इस समय आपका मन पूजा पाठ में, धर्म कर्म में, धार्मिक यात्रा में लगेगा, तो इनका भी लाभ आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनने जा रही है ये, और जो कि हमने इसके पहले समझा था, परंतु विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है कि ऐसे योग संयोग कभी कभार मिलते हैं। और ये जो आपको फल मिलने हैं, ये 13 तारीख से ही मिल रहे हैं, 13 अगस्त से ही मिलने शुरू हो चुके हैं। और 18 अक्टूबर तक ये प्रभाव आपको मिलेंगे, जो कि 18 अक्टूबर के बाद लगभग 2 महीनों के लिए जो है तो देवगुरु बृहस्पति कर्क में चले जाएंगे और पुनः से फिर यहाँ पर आ जाएंगे। परंतु स्वयं के नक्षत्र में हैं, उसका अलग ही प्रभाव है। तो इसलिए जो हमें फल मिलने हैं तो 18 अक्टूबर तक विशेष रूप से ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। और इसे यदि आप चाहते हैं कि और अच्छे प्रभाव मिले तो क्या उपाय किया जा सकता है? इसमें आप अपने कर्मों को सुधारिए, कर्म करिए और धर्म से भी जुड़े रहिए। इसके लिए आप कहीं आसपास यदि मंदिर हो वहाँ जाएं और भगवान का आशीर्वाद लें, वहाँ सेवा करें, तो इससे देवगुरु बृहस्पति भी आपके मजबूत होंगे। कर्म करें तो इससे आपके शनि भी मजबूत होंगे, तो और भी अच्छे फल आपको मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी कोई निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।